एक व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। उसके पास जितना भी पैसा होता है सारा चोरी हो जाता है। पहले के लोग बैंक में तो पैसे रखते नहीं थे, तो उसके पास जो भी पैसा था वो सारा चोरी हो गया। अब वो सोचता है कि मैं व्यापार करूँगा कैसे। अब तो व्यापार के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब पैसा होता नहीं है, ज़रूरतें सामने आने लगती हैं और जो घर का सामान होता है वो भी बिकना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब उस व्यापारी की वाइफ उससे बोलती है कि अब आप राजा के पास जाइए, राजा ही आपकी मदद करेंगे, हमारी मदद कोई और नहीं कर सकता। तो वो जो व्यापारी होता है बहुत समझदार होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसे गाना भी अच्छा आता है। वो राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को ऐसे ऐसे भजन सुनाता है, ऐसे ऐसे गाने सुनाता है कि राजा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब व्यापारी बहुत समझदार होता है। व्यापारी पहले राजा को बोलता है कि अगर आप सच में मुझसे खुश ही हुए हैं तो क्या आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे सकते हैं। अब राजा बोलता है, पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे गाना ही तो सुनाया है, गाने के कौन भाई 1 लाख सिक्के लेके जाता है। पूरा दरबार उस आदमी पे हंस रहा होता है। अब वो व्यापारी उस बात से नाखुश हो जाता है। अब वो व्यापारी राजा को बोलता है कि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, क्या आपके पास शतरंज है। अब राजा हंसने लगता है, कहता है हमारे पास शतरंज क्यों नहीं होगा। अपने मंत्री को बोलता है और 1 मिनट में सामने आ जाता है। अब वो व्यापारी बोलता है, महाराज मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मत दीजिए, आप मुझे एक सोने का सिक्का दे सकते हैं। राजा बोलता है सिर्फ एक। अब वो हंसने लग जाता है, राजा एक सिक्का मांग रहा है। पर वो व्यापारी बोलता है कि महाराज ऐसे नहीं, ये शतरंज आपके सामने है, इसमें 64 खाने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इतने बड़े राजा हैं, आप मुझे एक सोने का सिक्का आज दीजिए, एक ही ले जाऊँगा, लेकिन कल मैं दोबारा आऊँगा और 64 दिन तक रोज़ आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि बस आप आज मुझे जितने सिक्के दे रहे हैं उसका डबल दे दीजिए। आज आप मुझे 1 दे रहे हैं, आप मुझे 2 सोने के सिक्के दे देना, उसके बाद 4, फिर 8। इस तरीके से मैं रोज़ शतरंज पे एक कांटा लगा के चला जाऊंगा, क्रॉस लगा के चला जाऊंगा। जिस दिन 64 दिन हो जाएंगे उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा इनाम मिल गया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इतने बड़े राजा हैं, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। अब राजा अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाता। राजा सोचता है 64 खाने हैं, एक सिक्का आज ले जाएगा, कल 2 ले जाएगा, ऐसे कितने ही सिक्के ले जाएगा। अपने महामंत्री को बोलता है, महामंत्री इस व्यापारी को आप रोज़ सिक्का देंगे, आज आप इसे 1 सिक्का दे दें और कल आप मुझसे बिना पूछे कॉल करके सोने का सिक्का दे दें। इस तरीके से व्यापारी रोज़ दरबार में पहुंचता, महाराज से नहीं मिलता। महामंत्री अपने आप ही उसे डबल करके सोने के सिक्के दे देता है। तो पहले दिन उसे 1 सोने का सिक्का मिलता है, दूसरे दिन मिलते हैं 2, पर 23वें दिन कुछ ऐसा होता है कि राजा भी घबरा जाता है। महामंत्री भागा भागा राजा के पास आता है, पसीना है, घबराया हुआ है। महामंत्री उससे बोला नहीं जा रहा है। अब राजा बोलता है, हुआ क्या है महामंत्री, मेरे पास क्यों आए हो, किसी ने हमला बोल दिया है क्या हमारे ऊपर, हुआ क्या है बताओ। महामंत्री बोलता है, महाराज हमारा पूरा महाकोष खाली हो गया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, सब लुट गया, सब खाली हो गया। राजा बोलता है, पागल हो गए हो, किसने चुराया, किसने सारी संपत्ति ले ली, हमारा सारा सोना कहाँ गया। महामंत्री बोलता है, महाराज आपको याद है वो व्यापारी 23 दिन पहले दरबार में आया था, उसने हमारे साथ एक साजिश की है, हमारे सारे सिक्के वो ले जा चुका है। आज ही मैंने उसे 41,94,304 सिक्के दिए हैं। राजा बोलता है, पागल हो गए हो, इसे पूछ के इतने सिक्के दिए, इतने थोड़ी देने थे उसे। महामंत्री बोलता है, महाराज आपको अपना वचन याद नहीं है, आपने बोला था मुझसे बिना पूछे ही उसे हर रोज़ डबल करके सोने के सिक्के दे देना। महामंत्री बोलता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया महाराज, मैंने उसे पहले दिन 1 सिक्का दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8 दिए, 5वें दिन 16 दिए, 8वें दिन तक 128 सिक्के दिए। तो राजा बोलता है, बाकी के कहाँ गए। महामंत्री बोलता है, महाराज आगे तो सुनिए, 9वें दिन तक उसे 256 सिक्के दिए थे, 16वें दिन तक उसे 32,000 से ज़्यादा सिक्के चले गए। इस तरीके से 17वें दिन तक मैंने उसे 65,000 से ज़्यादा सिक्के दिए। उसके बाद डबल होना शुरू हो गए महाराज। 18वें दिन तक मुझे लगा कि
ये बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर जा रहा है, क्योंकि 1,31,000 से ज़्यादा मैंने उस सिक्के दिए थे। पर उसके बाद 19वें दिन 2 लाख से ऊपर, 20वें दिन 5 लाख से ऊपर, 21वें दिन 10 लाख से ऊपर और 22वें दिन 20 लाख से ऊपर। 20 लाख तक मुझे लगा अभी राजकोष में बहुत पैसा होगा, लेकिन आज जब मैंने उसे 41 लाख से ऊपर सिक्के दिए तो मैंने देखा राजकोष में कुछ भी नहीं बचा। और इसी आपके सामने आया हूँ। अगले दिन वो हमसे 83 लाख से ज़्यादा सिक्के लेने आ रहा है। महाराज, इतना पैसा, इतने सिक्के हम कहाँ से लेकर आएंगे महाराज। अब राजा को समझ नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। पूरी रात राजा को नींद नहीं आती। अब अगले दिन जब दरबार में वो व्यापारी आता है, राजा अपना सिंहासन छोड़ता है और उस व्यापारी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मैंने आपको सबके सामने वचन दिया था कि मैं हर रोज़ 64 दिन तक आपको पैसे डबल करके दूंगा, पर मुझे नहीं पता था उस दिन दरबार में आपने मुझसे 1 लाख सिक्के मांगे थे। इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे आपको उस दिन 1 लाख सिक्के दे देने चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने 64 दिन तक ये बोला कि आप मुझे सिर्फ डबल दीजिए सिक्के, और मुझे लगा आप कितने ही सिक्के ले जाएंगे मुझसे। और कल मेरे महामंत्री ने बताया कि हमारा पूरा राजकोष खाली हो गया है। अब हमारे पास इस सिंहासन को देने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में इतने सिक्के नहीं हैं आपको देने के लिए। तो आप मेरा सिंहासन ग्रहण करें। देखिए, ये तो एक कहानी थी जिसमें राजा को पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता नहीं थी और उस व्यापारी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक सोने का सिक्का 23वें दिन तक 41,94,304 बन सकता है। अगर आपसे कोई बोले कि या तो आप 10 लाख रुपए ले लीजिए या फिर हर दिन डबल, तो आप कौन सा चुनेंगे? लगता है अब तो आप भी डबल ही लेना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन में डबल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से काम करती है। अब जैसे मैंने बोला, ये तो एक कहानी थी। रियल लाइफ में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसे समझ। देखिए, यहाँ पे क्या है, जब 1 का 2 हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% रिटर्न मिल रही है। अब ये 100% की रिटर्न हर दिन नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है, वह अंबानी बन जाएगा। बट बात ये है, अगर आज आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेट मी टेल यू वाई। देखिए, अगर हम रूल ऑफ 72 की बात करें, अब आप में से ज़्यादातर लोगों को 72 के बारे में पता होगा, और अगर नहीं है तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है? आपको जो भी रिटर्न मिल रही है साल की, मान लीजिए आपको 12% की रिटर्न मिलती है, तो आप उसे 72 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। मान लेते हैं वहाँ पर एक दिन में डबल हो रहा था, आपका पैसा 6 साल में डबल हो रहा है। मैं 6 साल का एग्जांपल लेता हूँ कि आज एक आदमी के पास काफ़ी पैसा है, तो उसने 1 करोड़ को कंपाउंडिंग पे लगाया है। तो 1 का 2 करोड़ होगा, 2 का 4 होगा, 4 होगा, 8 का 16 होगा। बट अब बात आती है कितने टाइम में, यहाँ पे 6 साल में हो रहा था। ये 12 साल हो गए, ये 18 साल हो गए, और यहाँ पे 24 साल हो गए। 1 करोड़ का 16 गुना हो रहा है 24 साल में 12% के हिसाब से। मैंने 12% बोल तो दिया, लेकिन ये 12% आपको मिल कहाँ से रही है? बैंक में पैसा रखोगे तो आपको 3% की रिटर्न दे रहा है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो 5 से 6% की रिटर्न दे रहा है। बट आई एम सॉरी डियर, 5 से 6% तो इन्फ्लेशन ही बढ़ रही है, जिसे महंगाई बोलते हैं। तो आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो आप लॉस में जा रहे हैं। तो आप कुछ साल बाद देखेंगे तो आप गरीब होते जा रहे हैं, अमीर नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप एफडी में पैसा रख रहे हैं 5 से 6%, तो पैसा बढ़ कहाँ रहा है? जितना रखा है उतना उसमें जंग लग रहा है, उतनी महंगाई बढ़ रही है, और आपको उतना रिटर्न मिल रहा है। तो एफडी कुछ नहीं है। एफडी में तो आपका पैसा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बट फिर क्या करें? अब आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझ सकते हैं। एफडी इन्वेस्टमेंट को तो समझ ही लिया, बहुत सारे लोग एफडी करवाते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को समझते हैं लोग। चलो, एफडी में आपको 5 से 6% की रिटर्न मिल रही थी, गोल्ड में आपको 9 से 10 की रिटर्न मिल जाएगी। लोग और क्या करते हैं, जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहली बात तो आप 10 से 20 हज़ार से इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। रियल इस्टेट में आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। यहाँ पे जिनके पास स्मॉल कैपिटल है वो तो आ नहीं सकते। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रियल इस्टेट में बहुत अच्छी रिटर्न है। ये आप पर निर्भर करता है आप क्या ख़रीद रहे हो, कहाँ ख़रीद रहे हो। खासकर आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, एप्रिसिएशन ही होना है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। तो रियल इस्टेट में पैसा बढ़ेगा, बट कैपिटल अगर स्मॉल है तो यू आर आउट ऑफ द गेम। देन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या डेट फंड ले सकते हैं सेफ साइड में। जब आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आपको 15% से ज़्यादा की भी रिटर्न मिल सकती है। अब ये इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है। देखो रियल लाइफ में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है अभी बताऊंगा। अगर आपने कोविड से पहले किसी भी अच्छी कंपनी में शेयर खरीदे होते तो कम से कम मरे से मरा आपका पैसा डबल हो जाता। अभी भी कुछ कंपनी हैं जिसमें कोविड के बाद 10 गुना पैसा बढ़ चुका है। कितने टाइम पीरियड में? बहुत ही कम टाइम पीरियड में। अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 15 छोड़ो, आप 18% से ऊपर की रिटर्न अच्छे से ला सकते हो। शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर दिस इज़ पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है और आपके साथ हो सकता है इफ़ यू लर्न दिस गेम। आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और डीपली तरीके से जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को मिस ना करें।